अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है और बात हो रही है कि हम लिखते क्यों हैं। इसका ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल पर्पस भी हो सकता है, लेकिन हम इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या लुत्फ़ है या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है विच मेक्स अस राइट। आमिना, आपका क्या ख्याल है, कोई शख्स क्यों लिखे आखिर? मेरे ख्याल में सोचने वाली बात है कि अगर ज़बरदस्ती लिखना ना पड़े, मतलब वो अगर ज़रूरत ना हो तो बंदा क्यों लिखे ना। हाँ। तो एक तो ये है कि ऑब्वियसली मोर एंड मोर जॉब्स आर बीइंग हम्म। क्रिएटेड इन हम्म। दिस फील्ड। मगर जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें कभी कभार जिंदा रहने के लिए भी लिखना पड़ता है। हम्म। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हमारा एक एक्सपीरियंस होता है, एक मोमेंट होता है, हम्म। उसको आर्टिस्टिकली एक्सप्रेस करना, ये आई हम्म। थिंक इंसान के अंदर होता है। एक आर्ट भी होता है, फितरत, साइंस हाँ। भी होता है। तो हम्म। जब ये हमारा एक सेल्फ एक्सप्रेशन भी जो है ना, एक इट्स ए नीड, हम्म। ह्यूमन नीड भी है। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम फिर यही जो हमारा एक एक्सप्रेशन है वो लफ्ज़ों के ज़रिए हम लोगों को बताएं। तो मेरे हम्म। ख्याल में ज़िंदा रहने के लिए, इस दुनिया को कम्प्लीटली फील करने के लिए भी लिखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, हाँ। जैसे आमना ने कहा कि ये ह्यूमन नीड है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लें इसकी कि जैसे हम कोई अपनी डायरी लिखते हैं रोज़ाना, या कोई जिस दिन कोई ख़ास बात हुई है जिसने हमें चौंकाया या एक्साइट किया या सैड किया, या कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन हमने फ़ील किया, तो हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑडियंस के लिए ही लिख रहे हो, हमेशा अपने कैथार्सिस के लिए लिख रहे हैं या कोई फीलिंग्स वेंट करने के लिए लिख रहे हैं, और वो हमारे अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए भी होता मतलब जैसे हमने अगर एक है। हाँ। खूबसूरत सी तितली जो है वो किसी फूल पर देखी, हुँ। तो वो एक वैसे देखा जाए तो बस आपने देख ली, ठीक है, आगे हाँ। बढ़ जाओ। मगर हाँ। हमारा जी चाहता है कि जो हमने देखा है वो हम औरों को भी हुँ। बताएं, या हुँ। अपने लिए, जैसे आपने कहा, अपने लिए वो हुँ। जज कर ले, मतलब मेमोरी में रख लें कि बस हाँ। ठीक है, फिर ये हम कभी बाद में हाँ। पढ़ेंगे तो वो फिर मोमेंट याद आ जाएगा। हाँ। तो उसके जो हमने लिखा है उसके बाद हाँ। में वो रिकॉल आ जाती है कि हाँ, हाँ। जब आप कभी डायरी, जैसे आप कह रही थी हाँ। कि अगर हम पढ़ लें। एक मेरे ख्याल में रीज़न जो है वो डिस्कवरी का भी है, हुँ। कि इस दुनिया को हमारी कोशिश होती है कि हम डिस्कवर करें। ये भी आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि हमें ये जानना है कि पानी पानी क्यों है, हवा हुँ। कैसे चलती है, बारिश कैसे बनती है, हुँ। या जो दुनिया की खूबसूरती है उसको डिस्कवर हुँ। करना। तो आई थिंक कि डिस्कवरी के लिए भी जब हम जो हुँ। चीज़ डिस्कवर कर रहे होते हैं वो हम लिख रहे होते हैं, ताकि हम हुँ। शेयर कर सकें, हुँ। या अपने लिए, ताकि हम हुँ। बाद में कभी पढ़ सकें। हुँ। तो दैट इज़ अनदर मोड। हाँ, जैसे डिस्कवर भी कर रहे होते हैं हम और लिख रहे होते हैं, और उसके अलावा एज़ यू जैसे तितली की बात की आमिना ने, अगर वो लिखने बैठे हैं तितली के बारे में, यू माइट फॉलो दैट तितली, और आप उसको फॉलो करते करते देखें और इमेजिन कर लें कि तितली की लाइफ में फिर आगे क्या हुआ। क्या कोई बच्चा उसके पीछे भाग रहा था, या कोई बड़ा उसको देख रहा था, या वो किसी ने शौक से कोई फूल उगाया था और उसमें वो बैठी थी। सो वाइल यूर राइटिंग यू क्रिएट अ स्टोरी, और आपको खुद वो स्टोरी, आप स्टोरी को ढूंढ रहे होते हैं और स्टोरी आपको ढूंढती जा रही होती है। सो इट्स अ नाइस इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन मे बी जो आपके दिमाग में कोई जो तख़य्युल है और जो सामने आपकी फैक्ट्स हैं, और आप उसको मिक्स करके फिर कोई स्टोरी बना सकते हैं। सो यू गेट सम क्लैरिटी एंड यू गेट टू लिव द स्टोरी ऑल्सो दैट यू आर राइटिंग। हाँ, आई थिंक वही हाँ। बात है कि वो आप जैसे यू आर सेइंग ना, कि कभी आप कहानी के पीछे जा रहे होते हैं, कभी हाँ। कहानी आपके पीछे आ रही होती हाँ। है। राइटिंग बेसिकली लीड्स टू अ पाथ ऑफ डिस्कवरी। मतलब एक आप एक ऐसे प्रोसेस में चले जाते हैं जहाँ पे आप डिस्कवर कर रहे होते हैं नई नई चीज़ें, बिकॉज आपको देखने का लेंस बदल जाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो लिखते हैं अपना एक नाम बनाने के लिए, या अपने एक दुनिया में छाप छोड़ने के लिए, कि आप मतलब हमारे पास इतने नाम हैं, जैसे मंटो हैं, अल्लामा इकबाल हैं, आजकल के कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं कि उनका काम जो है वो पोस्टेरिटी के लिए हमारे पास है। वी हैव इट फॉर पोस्टेरिटी, यानी कि वो अपना एक नाम छोड़ जाते हैं अपनी ये जो लिखाई है, इससे इस दुनिया में एक स्टैंप लगा के स्टैम्प जाने लगा, यू जाते हैं। लीव अ मार्क, अपना फुटप्रिंट छोड़ के गए, और वो हाँ। यूनिक है। हाँ। हर राइटर का अपना एक यूनिक डीएनए है, और वो ये नहीं है कि आप सोचें कि अच्छा इतने सारे लोग लिख रहे हैं तो मैंने लिख के क्या करना है, क्योंकि हर शख्स जो है वो कुछ नया लेके आ रहा होता है, और वो इरिप्लेसेबल है और अपनी जगह एक जैसी एक ही मिसाल है। आई थिंक एक और रीज़न जो लिखने का होता है, जो हमने शुरू में बात की, कि हाँ। ऑब्वियसली एक चीज़ तो है ना कि हम खुद से लिख रहे हैं। हाँ। एक आती है कि डिमांड की वजह से। ठीक आई है। थिंक ये डिमांड भी है हाँ। कि ज़रूरत है कि ज़रूरत है। लिखना है। और आई थिंक हाँ। वो वहाँ पे हमारी वो बिजनेस राइटिंग वाली चीज़ आना शुरू हो हाँ। जाती है कि भाई
अब किसी को बताना है कि हम आपको क्या सर्विसेज दे सकते हैं, या हमने किसी को बताना है कि हम कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे जाएंगे, तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है ये लिखने से आती है। तो ये एक डिमांड ड्रिवन भी राइटिंग जो है वो हो जाती है, क्योंकि आप हर वक्त तो बात नहीं कर सकते। अब हम लोग तो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, वो बेचारे सुन रहे हैं, उनको तो सुनना पड़ेगी, मगर लिखना भी जो है वो ज़रूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि हर चीज़ अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, या वो उसमें और लिखने में क्या फ़र्क है? या देखिए, मैं पर्सनली मैं तो लिखे हुए की फ़ैन हूँ फॉर सेवरल रीजंस। एक तो ये कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी से उसको सफ़े पलट के आगे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, उसमें निशान लगा सकते हैं, और उसकी अपनी एक ब्यूटी और स्ट्रक्चर और बैलेंस है। बोले हुए में हम जैसे हम भी अभी बात कर रही हैं, कभी आप बोल रही हैं, कभी मैं बोल रही हूँ, कभी थॉट थोड़ी सी कोई हो सकता है वेवर कर जाती हो, लेकिन जो लिखा हुआ होता है, क्योंकि होपफुली उसको किसी ने रिवाइज़ किया होता है, एडिट किया होता है, उसको अच्छी तरह पॉलिश करके और फिर लोगों के सामने लाया होता है, तो उसके अपना एक बैलेंस है और उसके अपने कुछ रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक होता है, तो वो उसमें एक फाइननेस अलग तरह की होती है। मेरे ख्याल में कि बोलने से पहले भी लिखते हैं लोग। हमने भी लिखा था, मतलब हमें भी पता है कि हमने एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है, क्या बात करनी है। कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर थॉट्स होती है ना, वो कैप्चर करना हमें बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए भी लिखना होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना, उसको हम जो है उसको लिखना इसलिए पहले ज़रूरी होता है, वरना वो निकल जाता है, दिमाग में सब कुछ रहता नहीं है। तो हमें सोच जो आ रही होती है, जैसे फ़्लो आ रहा होता है, बस आप उसको लिख लेते हैं। तो उस तरह भी राइटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब हम बात करते हैं कि जी जॉब्स के लिए कितनी एक ज़रूरी है राइटिंग, तो आई थिंक कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा से एक इंटेग्रल हिस्सा रहा है लिखना जो है जॉब्स के लिए। बट आई थिंक आजकल बहुत ज़्यादा होता रहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ पर हम राइटिंग को इस्तेमाल ना कर रहे हों। तो आई थिंक फॉर जॉब्स इट्स बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो हाउ टू राइट। और चूँकि अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यानी कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से बात करें, आप ग्लोबली भी बात करें, तो आपको वो कम्युनिकेशन जो है, लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। चाहे वो ईमेल लिख रहे हैं, चाहे प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, जो भी है वर्क एनवायरनमेंट में, आई थिंक राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ। पहले कोई अगर कहता था कि मैंने राइटर बनना है, तो घर में जूते पड़ते थे कि क्या कर रहे हो, मगर अब जो राइटर है वो अच्छा खासे पैसे बना लेते हैं। तो वो बल्कि मेरे ख्याल में शायद किसी बैंकर शैंकर से ज़्यादा ही बना लेते होंगे। मतलब जेके राउलिंग इज़ अ बिल्कुल बिग एग्जांपल। आई मीन शी इज़ वन ऑफ द बिलियनर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हैरी पॉटर की जो ऑथर है, तो राइटिंग इज़ बिकमिंग अ प्रोफेशन नाउ एज वेल। तो आई थिंक इट्स होपफुली वी कैन इंटरेस्ट समबडी आउट देयर टू बिकम अ राइटर। तो लिखने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी, हर तरह से फ़ायदे हैं।